यार ये क्या फिर से शाही पनीर? अभी 4 दिन पहले ही तो खाया था, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। पनीर खा खा कर तो मैं बोर हो गया हूँ। मैं तो आज कैंटीन से सैंडविच खाऊंगा। चल राहुल, कैंटीन चलते हैं। अमर वो सब्जी स्कूल के डस्टबिन में डाल देता है और खुद अपने दोस्त के साथ कैंटीन में खाना खाने चला जाता है। वहीं उनकी क्लास में पीछे बैठे 2 गरीब भाई बहन ये सब देख रहे थे। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है जो इसे इतना अच्छा खाना खाने को मिलता है, फिर भी ये मुंह सड़ाता रहता है। और एक हम है जिन्हें सिर्फ रोज रोज ये रोटी चटनी और प्याज ही नसीब होता है। बिल्कुल ठीक कहा तूने, इन लोगों को खाने की कदर नहीं है। मुझसे तो ये सूखी रोटी और चटनी और प्याज रोज रोज नहीं खाया जाता। दोपहर को उनकी माँ घर में अपनी सास को प्याज चटनी और रोटी परोसती है। बहू, एक रोटी कम कर दे, इच्छा नहीं है, मैं एक ही रोटी खाऊंगी। लेकिन माँ जी, आपको तो चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है ना? हाँ, लेकिन अभी भूख नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ माँ जी, रोज रोज आप ये खा खा कर तंग आ चुकी हैं। पहले घर में साग सब्जी बनती थी तो आप खुशी खुशी 4 रोटी खा जाती थी, लेकिन जब से गरीबी के दिन आए हैं आपके लिए 1-2 रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। तभी उसके दोनों बच्चे भी स्कूल से घर आ जाते हैं। आ गए तुम दोनों? हाथ मुंह धोने में खाना लगा देते हो। नहीं माँ, मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये गरीबों वाली रोटी। जानती भी हो क्लास के सब बच्चे हमारे कितना मजाक उड़ाते हैं। घर की तंगी भरे हालात और बच्चों के ताने रजनी को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। ऐसा नहीं कहते बच्चों, जानते हो ना तुम्हारे बाबा सारा दिन मजदूरी करके कितनी ऐसा नहीं कहते बच्चों, जानते हो ना तुम्हारे बाबा सारा दिन मजदूरी करके कितनी मुश्किल से ये सब कमाते हैं। जब तुम्हारे बाबा के पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तुम्हारे लिए सब्जी बना दूंगी। सच में माँ? हाँ सच में। चलो अब तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी चटनी प्याज के साथ परोस देती हूँ। फिर शाम को उसका पति मोहन घर लौटा। अरे आ गए आप, लाइए थोड़े पैसे दे दीजिए, बच्चों के लिए सब्जी बनानी है। पैसे कहाँ से दूं रजनी? सारा दिन लेबर चौक पर खड़ा रहा लेकिन तब भी कोई काम नहीं मिला। थोड़ा कचरा उठाया था किसी का, उससे मैं ये थोड़ा आटा ले आया और अब ये 30 रुपए बचे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? माँ जी और बच्चे दिन रात प्याज रोटी चटनी खाकर परेशान हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा था कि आज सब्जी बना दूंगी। तो मैं क्या करूं? जितना मुझसे हो रहा कर रहा हूं ना, अब क्या करूं? अरे बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन भगवान तेरी गरीबी दूर कर देगा। अच्छा मैं बाजार होकर आती हूँ, बाजार रुकने वाला होगा तो सब्जी में थोड़ी रियायत मिल जाएगी। रजनी वो पैसे लेकर बाजार चली जाती है जहाँ वो एक ठेले वाले के पास जाती है। भैया जी बैंगन कैसे दिए? 100 रुपए किलो है। बाप रे इतने महंगे, थोड़ा सस्ता लगा लो भैया। अच्छा चलो 80 ले जाना। बताओ कितने किलो तोड़ दूं? जी ये 30 रुपए के बैंगन दे दीजिए। ये सुनते ही सब्जी वाला गुस्सा हो जाता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, ऐसा करो वो जो उस कूड़े में सब्जी पड़ी है ना वही ले जाओ, तुम उसी लायक हो, जाओ अब यहाँ से। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, जिसमें उसकी पड़ोसन उर्मिला भी होती है। उसका थैला पूरी तरह से सब्जियों से भरा हुआ होता है। उसको देखकर उर्मिला उसका मजाक उड़ाती है, तुम गरीब भी ना, बस यही सब खाया करो, तुम्हें सब्जियां तक तो हजम नहीं होती। मुझे देखो पूरा थैला सब्जियों से भरा हुआ है, हर वक्त अलग अलग सब्जी बनती है हमारे यहाँ। वो रजनी को गरीबी के खूब ताने देती है। रजनी उससे कहती है, माफ करना बहन, लेकिन सब कोई आपकी तरह अमीर नहीं होता और ना ही किसी के पास इतनी अंधाधुंध कमाई है। मेरे पति थोड़ी बहुत मजदूरी करके जो कमाते हैं उसी से हमारा घर चलता है। हम भले ही चटनी प्याज में रोटी खा लें, लेकिन हम किसी से मांगते नहीं है। गरीब होकर भी कितने तेवर हैं। खैर मैं गरीबों के मुंह नहीं लगती। उर्मिला वहां से चली जाती है। फिर रजनी घर आकर एक बार फिर से वही चटनी बना देती है, साथ में प्याज काट देती है। रोज रोज ये सब खाकर अब वो लोग भी परेशान हो चुके थे। अब सही से पोषण न मिल पाने के कारण बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं और एक रोज तो वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। स्कूल की मैडम उनके माता पिता को फोन करके बुलाती हैं। ये अच्छी बात नहीं है रजनी, क्लास के बच्चे बता रहे थे कि तुम्हारे दोनों बच्चे रोज रोज बस चटनी प्याज के साथ ही रोटी लेकर आते। ऐसे में उन्हें भरपूर पोषण कैसे मिलेगा? और यही वक्त है उनका हेल्दी खाना खाने का। मैं समझती हूँ मैडम, लेकिन मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कि रोज रोज सब्जी खिला पाए। एक की तनख्वाह में खाने का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, इसलिए चटनी प्याज में रोटी खाते हैं। आप तो जानती हैं आजकल महंगाई कितनी है। तो रजनी, जब एक की कमाई से घर ना चल सके तो दोनों को मिलकर कमाना चाहिए, तब जाकर सही से घर चल पाता है। और तुम कुछ काम करना चाहती हो तो घर से टिफिन सर्विस का काम शुरू कर सकती हो।
हम स्कूल का स्टाफ पीजी में रहते हैं, लेकिन वहाँ खाने की बड़ी समस्या है। तुम चाहो तो ये काम शुरू कर सकती हो। ग्राहक मैं तुम्हें बना कर दूंगी, साथ ही ये रखो 10,000 रुपए मेरी तरफ से। अब अपना खुद का काम शुरू करो। लेकिन मैडम जी, ये पैसे मैं कैसे रख सकती हूँ? अरे, जब कमाई अच्छी हो जाए तो धीरे धीरे लौटा देना, तब तक तुम इनसे खुद का काम शुरू कर दो। अब भगवान का नाम लेकर रजनी ये काम शुरू कर देती है। वो घर से टिफिन सर्विस का काम करने लगती है और सभी स्कूल के स्टाफ को खाना बना कर देती है। अब वो थोड़ी सब्जी अपने परिवार वालों को भी खाने को देती है। वाह बहू वाह, क्या सब्जी बनाई है, और ये मलाई कोफ्ता तो सचमुच बड़ा ही अच्छा बना है। मुझे तो ये मटर पनीर बड़ा अच्छा लगा माँ, मुझे और रोटी दो ना माँ। हाँ माँ, मुझे भी। आज तो मैं भी 5-6 रोटी खाऊंगा, बड़े दिन हो गए सब्जी खाए। हाँ हाँ, मैं भी और आटा लगा देती हूँ। अब रजनी की गरीबी दूर होने लगी। उसने पहले महीने में ही अच्छी कमाई कर ली और उसके पास खूब ऑर्डर आने लगे। रजनी के हाथ में खाने का गजब का स्वाद था, इसलिए अब न सिर्फ स्कूल से बल्कि फैक्ट्री से भी उसके लिए ऑर्डर आने लगे। पैसे भी लौटा दिए। मोहन ने भी मजदूरी का काम छोड़ दिया। अब दोनों यही काम करने लगे और खूब पैसे कमाने लगे। अब उनके यहाँ रोज तरह तरह की सब्जियां बनती।